सिर्फ लास्ट वाला देखो, डीसीटी वाला ही देखो कैसे बनाया था। हाँ, डीसीटी पूरा। डीसीटी पहले होता क्या है? हाँ, क्या होता है डीसीटी में? क्या? अरे वो ठीक है, बट उसमें होता क्या है? सेंटर एक ही साइड पे आता है टैंजेंट के, ठीक है। डीसीटी में सर्कल क्या, अरे सॉरी, अपना सेंटर क्या है, एक ही साइड पे आएगा, तो यहां पे दोनों सेंटर इसी साइड पे, ठीक है ना। अब इसका करते हैं इक्वेशन, चलो देखो। सेंटर क्या था, -3,1 और रेडियस क्या था 3, ये R1 था। तो ये दोनों इक्वेशन दिए थे ना लास्ट टाइम। हाँ, तो एक में रेडियस कितना था 1, दूसरे में रेडियस कितना था 3, ठीक है। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, फर्स्ट बेंच आ जाओ। चलो, अब मेरे को स्टेप बता सकते हो? अब यहां पे कैसे डीसीटी तुम्हारा बना हुआ है, तुम्हें दो क्या दिए हुए, सर्कल के इक्वेशन दिए, तुमने सेंटर और रेडियस निकाला, बराबर ना। अब इसके बाद तुमने कौन सा स्टेप किया, देख के बोलो। नहीं, लेकिन कुछ तो लिखा होगा ना, कुछ तो ट्रायंगल वैंगल लिखा रहेगा ना। क्या लिखा था? ट्रायंगल PC1A, PC1A इज सिमिलर टू ट्रायंगल किसको? PC2B। अगर ऐसा रहता है तब क्या होता है बताओ? दोनों के रेशियोज क्या रहेंगे साइड्स के? सेम है कि नहीं? अब कौन सा रेशियो लेना चाहिए, देख के बोलो, कौन सा रेशियो लेना चाहिए? PC1 अपॉन क्या रहेगा? PC2 इक्वल्स टू व्हाट? C1A अपॉन क्या आ जाएगा? C2B। अब मेरे को बताओ C1A कितना वैल्यू है तुम्हारा? 1। C2B कितना वैल्यू है तुम्हारा? 3। तो यहां पे C1A हो गया तुम्हारा 1, C2B हो गया 3, और यहां पे क्या दिया है? PC1 अपॉन PC2। ठीक है, PC1 अपॉन क्या रहेगा? PC2। अब मेरे को बताओ, तो मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ?
P तुम्हारा क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। P तुम्हारा क्या कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। किसको, C1 और C2 को। ठीक है, P तुम्हारा क्या कर रहा है, C1 और C2 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। यानी P से C तक का डिस्टेंस क्या है, 1, और P से C2 तक का डिस्टेंस क्या है, 3, बराबर ना। तो यहां पे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो मेरे को बता सकते हो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता था, P इक्वल्स टू क्या रहेगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, बराबर है। और दूसरा क्या होता है, m/2 अपॉन n माइनस 1, और नीचे क्या आएगा, m माइनस n, है कि नहीं। ये वाला पार्ट करेक्ट है कि नहीं है। अब अगर ऐसा है तो मेरे को बताओ इसका वैल्यू कैसे आएगा। यहां पे C1 कितना है, 1,3, C2 कितना है, -3, क्या है, 1, करेक्ट है ना। अब इसको कैसे करोगे, यहां पे मेरे को बता सकते हैं m कितना है, m कितना है, m तुम्हारा कितना है, 1, ठीक है, n कितना है, 3, ठीक है। तो पहला क्या है, mx2, तो 1 इंटू क्या करोगे, -3 माइनस क्या हो जाएगा, n कितना है तुम्हारा, 3 इंटू क्या होएगा, 1, और नीचे 1 माइनस 3, करेक्ट ना। तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, m/2, दैट मींस 1 इंटू कितना करूं मैं, 1, x1 y1 x2 y2 ना, तो 1 इंटू 1, फिर माइनस n कितना है, 3 इंटू कितना करोगे, 3, नीचे क्या आएगा, 1 माइनस 3। अब मेरे को बताना वैल्यू कितना होने वाला है, 1 इंटू -3 इज -3, -3 अपॉन -2, और इधर पे क्या रहेगा, 1 माइनस 9 अपॉन क्या रहेगा, -2। ये कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू, चलो बता दो ये वैल्यू कितना हो गया, 3, कितना आएगा, 4। और ये क्या है, लेकिन किसका कोऑर्डिनेट है, P का। तो तुमको P का कोऑर्डिनेट मिल गया ना, है कि नहीं। समझे कि नहीं समझे, वापस से तुम्हारा स्टेप क्या है, पहले दो सर्कल है, दोनों सर्कल क्या ढूंढा तुमने, पहले सेंटर, और फिर तुमने क्या ढूंढा, रेडियस, डन, इतना हो गया। फिर तुमने देखा कि यहाँ पे ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो उनके रेशियो क्या रहेंगे, सेम। तो बाहर वाला जो पॉइंट है डीसीडी, देखो डीसीडी है तो मतलब बाहर से, टैंजेंट तो बाहर से ही बनेगा ना कोई पॉइंट को लेके, तो डीसीडी है, बाहर एक पॉइंट है, कौन सा है, P, ठीक है। अब वो P से जो ट्रायंगल बन रहा होगा, कौन सा, PC1 है और PC1B, दोनों का रेशियो क्या है, सेम, बराबर है। अब PC1 अपॉन PC2 विल बी इक्वल टू व्हाट, R1 अपॉन R2, और R1 मतलब बेसिकली क्या है, C1A, और R2 क्या है, C2B, तो C1A अपॉन क्या रहेगा, C2B, करेक्ट है कि नहीं है। अब PC1 PC2 इक्वल टू कितना हो गया, 1/3, समझे कि नहीं, रेशियो मेरे को मिल चुका है। मतलब P मेरा, जब भी तुम ऐसे देखोगे ना, एक पॉइंट कॉमन है और तुमको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट कॉमन है, जैसे PC1 PC2, मतलब P डिवाइड कर रहे हैं, कैसे डिवाइड कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा, पॉइंट कहां पे, यहां पे बाहर पे, तो मतलब कैसे डिवाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नली। अगर इंटरनली डिवाइड करता तभी तुम डायग्राम से ही पता करते ना। तो P बाहर बैठा है C1 और C2 से, समझे कि नहीं। अब एक बार तुमको ये समझ गया 1:3 में डिवाइड कर रहे हैं, तो तुमने एक्सटर्नल फॉर्मूला का हेल्प लिया और तुमको क्या मिला, P का क्या मिला, कोऑर्डिनेट मिला, है कि नहीं। एक बार तुमको P का कोऑर्डिनेट मिल चुका है यहां पे, अब क्या करेंगे बताओ, मेरे को तो इक्वेशन निकालने का ना, तो बताओ क्या करूं मैं। अब P का कोऑर्डिनेट मिल चुका है 3, क्या मिला है, 4। स्लोप क्या लो, स्लोप m, तो डीसीडी का स्लोप क्या लोगे यहां पे, m। अब ये करने का रीजन क्या है अभी देखते हैं। तुमने डीसीडी का स्लोप m ले लिया, है कि नहीं, तुमने डीसीडी का स्लोप क्या लिया है, m लिया है। अब एक बार m लिया है तो क्या रहेगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m, x माइनस x1, तो y माइनस व्हाट इज y1, 4 इक्वल्स टू m, x माइनस व्हाट इज x1, 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, mx माइनस 3m, ठीक है, mx माइनस 3m माइनस y प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये क्या हो गया, mx माइनस y माइनस 3m प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये किसका इक्वेशन है, पूरे इसका ना, ये जो लाइन है पूरे इसका इक्वेशन है ना, समझे कि नहीं, ये पार्ट समझा ना। अब ये क्यों किया, ये बेसिकली इसलिए किया क्योंकि मेरे को मालूम है
कि ये वाला जो पॉइंट है C1 उसका डिस्टेंस इस लाइन से कितना है 1 है ना, ये डिस्टेंस ही है ना, है कि नहीं? तो ये तो डिस्टेंस है, तो मतलब इस वाले सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस कितना है 1, बराबर है कि नहीं है? अब तुमको मालूम है इसका डिस्टेंस 1 है, तो अब तुम क्या यूज करोगे? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है? व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट है कि नहीं है? अब तुमको मालूम है वो वाला लाइन, ठीक है? अब वो वाला लाइन तुमको मालूम है, अब यहां पे कितना हो जाएगा ये? इसको कैसे करेंगे हम लोग? डिस्टेंस अपने को मालूम है, C1 का डिस्टेंस कितना है? C1 का डिस्टेंस ये वाले लाइन से कितना है 1, तो तुमको डिस्टेंस मालूम है, तो तुम पहले यहां पे डिस्टेंस लिख दो 1। अब C1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? C1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,3 है ना, तुमने जो लिखा है उसमें से देख के बोल दो कितना है 1,3। तो मतलब मेरे को मालूम है इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालूंगा, पॉइंट मेरा 1,3 है, बस मेरे को 1 और 3 इसमें पुट करना है, तो m इंटू 1 इज m माइनस 3m प्लस 4 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा? x के साथ कौन बैठा है? m स्क्वायर, 1 y के साथ कौन बैठा है? -1, -1 का स्क्वायर क्या होएगा? +1, है कि नहीं? समझे कि नहीं? अब मेरे को बताओ m माइनस 3m कितना होएगा? m माइनस 3m कितना होएगा? -2m, माइनस 3 प्लस 4 कितना रहेगा? +1 अपॉन अंडर रूट कितना होने वाला है? m स्क्वायर प्लस 1। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब तुमको ये समझ गया -2m प्लस 1 अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। अब तुम क्या करोगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है? तुमने जैसे ही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो 1 हो गया, ये 1 माइनस 2m का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया? m स्क्वायर प्लस 1 हो गया, है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? अब इसको बस इधर पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो गया? m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2m का क्या हो गया? स्क्वायर। यहां पे तुमको क्या मिलेगा? m का वैल्यू क्या मिला? तो तुमको m का वैल्यू, तो m का वैल्यू क्या क्या मिला था? 0 और 4/3। तो तुमको दो स्लोप मिले, तो मतलब ये तो बट ऑब्वियस है, मेरे को दो स्लोप मिलना ही था। क्यों मेरे को दो स्लोप मिलना ही था? क्योंकि मेरे डीसीडी कितने हैं? 2। उस पॉइंट, कोई भी बाहर पॉइंट रहता सर्कल के, वहां से टेंजेंट कितने बनते हैं? 2। तो मेरे को स्लोप भी कितने मिलेंगे? 2। मेरे पास स्लोप है, मेरे पास इसका पॉइंट है, क्या यूज करूंगा? स्लोप पॉइंट फॉर्म, बराबर ना? इजी था कि नहीं था? याद आया डीसीडी कैसे निकाला था ना? अभी किसके पास जाएंगे? टीसीडी के पास, ठीक है? चलो अभी टीसीडी निकालते हैं।
अब इधर देखो, अब यहां पे देखना, टीसीटी में कैसे रहता है, लाइन ऐसे रहता है ना तुम्हारे। जो टीसीटी में बेसिकली क्या होता है, अगर एक सर्कल ऐसा है तो दूसरा सर्कल ऐसा है, तो दोनों के सेंटर कैसे रहेंगे, ऑपोजिट साइड में रहेंगे। डीसीटी में सेम साइड में होते, टीसीटी में ऑपोजिट साइड में होते, ठीक है। तो अब अगर हम लोग को ये चीज पता है कि हमारा यहां पे ये सर्कल का टीसीटी का इक्वेशन निकालना है, तो मेरे पास ये सेंटर है, मेरे पास ये सेंटर है, बराबर ना, डन, मेरे पास दोनों सेंटर आ गए। अब AC1Q इज सिमिलर टू ट्राइंगल BC2Q, बराबर ना, दोनों कैसे सिमिलर है, तो दोनों के रेशियो क्या रहेंगे, सेम। अब तुमको मालूम है C1Q अपॉन C2Q विल बी इक्वल टू व्हाट, C1A अपॉन C2B, बराबर ना। तो ये R1 या R2, इसका रेडियस कितना है 1, इसका रेडियस कितना है 3, सेम जो पहले वाला लॉजिक है, बाकी कोई लॉजिक चेंज हो गया नहीं, वहां पे भी रेडियस के साथ कर रहे थे, इधर भी रेडियस ही है, तो 1/3, समझे कि नहीं। तो अब मेरे को बताओ C1Q C2Q, पॉइंट रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, Q पॉइंट क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहे हैं। कैसे डिवाइड कर रहे हैं वो डायग्राम से पता चलेगा। कैसे डिवाइड कर रहे हैं Q, इंटरनली, कौन से रेशियो में, 1:3। तो C1Q इसका कितना है 1 और इसका कितना है 3, समझे ना। तो मेरे को ये मिल गया C1Q R1, तो ये क्या हो गया M1 अपॉन M2 इक्वल्स, सॉरी M अपॉन N कितना मिल गया 1:3, M कितना हो गया 1, N कितना हो गया 3। अब मेरे को इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला बता सकते हो, क्या होता है mx2 प्लस क्या होता है nx1 अपॉन m प्लस n, और क्या होता है my2 प्लस ny1 अपॉन क्या होगा, सही है, अब तो कर सकते हैं ना। m कितना है 1, ये क्या है x1 y1 और वो क्या है x2 y2, तो ये क्या है m कितना है अपना 1, तो 1 इंटू 2 प्लस n कितना है अपना n 3 इंटू कितना आएगा वो वहां का 1, बराबर ना। कुछ तो गलत किया मैंने y को ले लिया ना, हाँ, तो 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 1 और नीचे क्या हो रहेगा मतलब 5 नहीं 4। अब my2 वहां का m y2 कितना है 2, दैट मीन्स 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू कितना होगा 3, नीचे क्या होगा 4, कितना हो गया यहां पे, ये तो 0 हो गया ना, 0 प्लस कितना हो गया 11/4, मतलब Q का कोऑर्डिनेट मिल चुका है, कितना कोऑर्डिनेट है वो 0,11/4, बराबर ना। अब इससे क्या करोगे, तुमने क्या किया था डीसीडी में, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालोगे, वहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन निकाले थे, तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालोगे, और वो कैसे निकालोगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। और क्या होगा इक्वेशन ऑफ लाइन, यहां पे ये क्या हो गया x1 y1 ना, तो क्या होगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, y माइनस 0 m ही है, मेरे को तो m पता भी नहीं है, वही तो फाइंड आउट करना है, माइनस कितना होएगा 11/4, तो ये कितना होने वाला है यहाँ पे y माइनस y1, ये तो 0 है, ठीक है, तो ये कितना हो गया y इक्वल्स टू m x माइनस 11/4, कितना हो गया ये y इक्वल टू mx माइनस 11m बाई कितना होएगा, हाँ x 0 है ना अपना, तो ये कितना हो गया, इसको कर दो, यहां पे 0 यहां पे 11/4, तो ये कितना हो गया अपना mx, तो ये तो और सिंपल है, अभी mx हो गया, y को उधर भेजा कितना हो गया माइनस y, इसको इधर भेजा 11/4 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ये क्या मिला अपने को, इक्वेशन ऑफ क्या मिला TCT, लेकिन तुमको अभी तक m मिला है क्या, नहीं, तो m कैसे ढूंढोगे, अब कोई भी एक पकड़ो, चाहे इसको पकड़ो चाहे उसको पकड़ो, फर्क नहीं पड़ता। अब तुमको इसका रेडियस पता है, कितना रेडियस है इसका 1, तो अभी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट क्या यूज करोगे फ्रॉम अ लाइन, तो 1,3 याद रखो 1,3, तो अपना रेडियस कितना है 1 ना, तो इधर में 1 रख दिया, इसको इधर रख दिया 1,3, तो 1 3 11/4 अंडर रूट क्या हो गया
एम स्क्वायर प्लस 1। मेरे को बताओ ये कितना होने वाला है, एम हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया -12 प्लस 11 कितना हो गया -1/4 और नीचे अंडर रूट क्या हो गया एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना है 1। ठीक है, ये ठीक है। अब स्क्वायरिंग करो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया एम स्क्वायर प्लस 1, ये कितना होने वाला है m माइनस 1/4 द होल स्क्वायर। अब चलो ये कितना हो गया एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 2m इंटू 1/4 प्लस ये कितना हो गया 1/16, 2 1 जा 2 2 जा, ये कितना हो गया एम स्क्वायर माइनस m/2 प्लस 1/16, ये इधर पे क्या है एम स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। क्या करोगे -m/2 इधर लेके आओ तो ये क्या बनने वाला है m/2 इक्वल टू क्या हो गया 1/16, 2 1 जा 2 8 जा, m का वैल्यू कितना आया। अब तुम्हारे पास m है, तुम्हारे पास इक्वेशन है, पुट कर दो। समझा समझा कि नहीं समझा, कितना इजी है। एक बार डीसीडी किया, ये टीसीडी करने में तकलीफ हुआ क्या, नहीं सेम ही चीज किया, कुछ अलग थोड़ी किया है। किधर था 1 एम स्क्वायर प्लस 1, किधर ध्यान है ज़ेन, ये सब हरकत करते हैं ना, नहीं मजा आता मेरे को। क्या करोगे 1 को उधर भेजो, 1/16 माइनस 1 कितना होगा -15/16 m/2 कैंसल। कैसे क्लियर होएगा 8 है ज़ेन, ये तो मेरी गलती नहीं है, ये तो क्या पहली वाली भी मेरी नहीं है ज़ेन, ध्यान दे। समझे, अभी m मिल गया, m उठा के रख दो इधर पे, खत्म। कितना इजी था, डीसीडी के बाद टीसीडी कर रहे तो कितना हलवा लग रहा है ना। मैथ्स हलवा ही है, बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए रहता है, तकलीफ उधर है। रिवीजन अभी से करो, मैं तो अभी बोल रहा हूं रिवीजन ही अभी से करो, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा इसके बाद वाले एफएलटी में ना अच्छा स्कोर आएगा। तुम अभी से ही चालू कर दो सब कुछ, अभी का चैप्टर और पहले का चैप्टर दो दो पकड़ के करते रहो। अब ट्राई करना इस बार मैथ्स में अच्छा लाने का, क्योंकि पेपर जैसा था उसके हिसाब से तुम्हें अच्छा आना चाहिए था बहुत, है कि नहीं। भले तुम्हारा आगे जाके मन करे कि मेरे को जेई नहीं जम रहा है, सीईटी देना है, तो भी काम आएगा ये ऐसा है। तुम सीईटी का एकदम एडवांस लेवल पे सॉल्व कर रहे हो, इतना तो इसके अभी के जो 12th के बच्चे ना उनको भी नहीं आता रहेगा, मैं बोलता हूं। जाओ पूछो उनको डीसीडी फुल फॉर्म ही नहीं आता रहेगा, इक्वेशन तो दूर की बात है। तो जिसको बैठने का है ना 2:30 to 4 होएगा, पूरे ट्रिग्नोमेट्री का पहले से रिवीजन होएगा, फर्स्ट लेक्चर से पूरा रिवीजन होएगा। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री पूरा ही वापस से कंप्लीट कर रहा हूं, तुमको बैठना है तो बैठ सकते हो। और जिसको ट्रिग्नोमेट्री तो क्या है तुम्हारी 12th में भी है, 12th की बोर्ड्स में भी है, डेरिवेटिव्स में भी है, सीईटी के मेजर पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री है। तो ऐसे चालू हो रहा है ना, इधर से इधर गया, इधर से इधर आया, फिर इधर गया, फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, पहले यहां से ये है, फिर ये है, फिर यहां पे इधर से ये है। ठीक है, तो फ्लो ऐसा है। समझे ना, तो एरो भी मार देता हूं, ऐसे चल रहा है। ऐसा मेरे कॉलेज का बुक होता था, इतना इससे बदतर होता था, बदतर। सब कुछ उधर मेरे को खुद के लिए बनाना पड़ता था, मैं किधर जाऊंगा, सब कुछ बीच में होता था। क्योंकि मैथ्स का अगर तुमको आता है, तुम सॉल्व करने बैठ जाते हो ना, तो मेरे को अगर सॉल्व करने का मन किया तो साइड में सॉल्व करना चालू किया, वो रफ की प्रॉपर वर्क बन जाता था ना, क्योंकि आंसर आ गया, अब थोड़ी वापस से कोई लिखेगा। तुम्हें कितना मिला पेपर में, नहीं पता।
पेपर, बट मार्क्स पूछ सकते हैं। क्या नाम है? जिया। ये लोग का पेपर दिया था ना, फिर भी अप्रॉक्स कितना मिल रहा है? ये देखो रूबी से इधर का स्पीड मैथ्स का बराबर लग रहा है, स्लो लग रहा है, तो फास्ट कर चाहिए, स्लो ये इतना ही चाहिए। जल्दी मेरे को भी नहीं मालूम यार। हाँ मंडे, ये मंडे, अच्छा आज वत्सल सर और मौलिक सर लेंगे। ये हो गया। m का वैल्यू पुट कर सकते हो ना, m का वैल्यू पुट कर दो, आंसर बता दो। 15/8 माइनस 15/8, एलसीएम इज 8, माइनस 15x माइनस 8y प्लस 22 इक्वल टू 0। आया? कितना है? माइनस 15x माइनस 8y प्लस 22 इक्वल टू क्या आया? 0। तो इसको पॉजिटिव कर देते हैं, माइनस 22 इक्वल टू 0। समझे? चलो आगे बढ़े। इसके बाद फैमिली ऑफ सर्कल्स। तुमने मालूम है फैमिली ऑफ लाइंस किया था, है कि नहीं? फैमिली ऑफ लाइंस में इक्वेशन क्या था? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। यानी दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहां से जितने भी लाइन पास होंगे तो उनका इक्वेशन निकालने के लिए था ना। तो जैसे कि L1 मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। L2 मतलब A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये तो फैमिली ऑफ लाइंस था, ठीक है। अब हम लोग जा रहे हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स में। अब फैमिली ऑफ सर्कल्स देखो, अगर समझो मेरे पास दो सर्कल है, एक सर्कल हो गया, रो रहे हैं हंस रहे, इसको अकेला ही बैठाना पड़ेगा। तुम लोग दोनों भी उड़ जाओ, तुम लोग दोनों इधर आ जाओ। हाँ दमल मैन तो भी उधर से उड़, पागल हो गया। खांसने पे खुश हो रहे, क्या बोलिए, अलग ही खुशी है बंदे। अब देखो यहां पे देखो, इधर ध्यान दो, मेरे पास ये दोनों पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट दो, मेरे पास पहले दो सर्कल थे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब ये दोनों पॉइंट से कितने सर्कल जा सकते? इनफाइनाइट सर्कल जा सकते ना, बराबर है कि नहीं है? तो मतलब ये दोनों पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल जा रहे हैं, तो यही मेरा क्या है? फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो स्टार्टिंग में सिर्फ दो सर्कल रहते ना, तो पहले मुझे उन दो सर्कल का क्या देखना है? इक्वेशन। तो क्या रहेगा? S1 प्लस S1 प्लस क्या रहेगा? लैम्डा S2 इक्वल टू 0। जहां पे S1 क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल 1, वो क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहां पे ये g1 हो जाएगा, ये f1 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल 2 क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 2g2x प्लस क्या हो जाएगा? 2f2y प्लस c2 इक्वल टू व्हाट? 0। समझे ना? तो सेम है, जैसा ये वाला था वैसा यहां पे भी है। यहां पे भी अगर तुमको थोड़ा बहुत याद रहेगा सर्कल में, यहां पे लाइन में
जब फैमिली ऑफ सर्कल तुम यूज करते थे ना, तब एक एक्स्ट्रा कंडीशन दिया जाता था। मतलब बेसिकली क्या, कि अगर दो लाइन पर से एक तीसरा लाइन जा रहा है, ठीक है, और मैंने तुमको ये तीसरे लाइन का इक्वेशन पूछा, ठीक है, तो मैंने तुमको पहले क्या बताया कि ये जो तीसरा लाइन है, ये दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से जा रहे हैं। तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ता है कि ये जो तीसरा लाइन है जिसका इक्वेशन ढूंढना है, वो इस फैमिली में बिलोंग करता है। क्लियर है? अब ये फैमिली में बिलोंग करता है, तो इसका ट्रेट क्या है, इन दोनों से अलग क्या है इसमें। तो उधर पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते थे क्या, कि ये वाला लाइन इंटरसेप्ट बना रहा है एक्स एक्सिस पे 3, या तो ये वाला लाइन वाई इंटरसेप्ट पे 3, या तो ये वाला लाइन किसी और लाइन को ही परपेंडिकुलर है। तो कुछ तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होना चाहिए ना। तुम मम्मी पापा, जैसे मम्मी पापा है और तुम अलग हो ना, तीनों जन अलग हो, है कि नहीं? तुम उसी फैमिली में बिलोंग करते हो, कैसे मालूम पड़ता है स्टार्टिंग में? सरनेम से, बराबर है। फिर आदमी ढूंढते हैं, हाँ देखो आप मैच होता है, बराबर ना। तो ट्रेड्स अलग होना चालू होते हैं ना, कि यहां पे ये ट्रेड्स इसके अलग है, यहां पे ये सिमिलैरिटी है। तो यहां पे सिमिलैरिटी ये पॉइंट है कि ये दोनों पॉइंट से ये तीसरा लाइन जा रहा है। डिफरेंशिएट कैसे करूंगा मैं? जब ये एक एक्स्ट्रा ट्रेड दिया है, खुद का कुछ दिखाएगा, तब जाके मानेंगे कि यहां चलो ये अलग है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? वैसे ही यहां पे दो सर्कल है, ठीक है, ये दो सर्कल है, इस पर से ना एक तीसरा सर्कल पास होता है। तो मतलब अब समझो, अगर तीसरा एक सर्कल पास होता है, तो ये जो तीसरा सर्कल है, मेरे को इसका इक्वेशन चाहिए। तो पहले तो मैं तुमको क्या बताऊंगा कि दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे और इनके ऊपर से एक तीसरा सर्कल जा रहा है इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ठीक है, डन, ये तो समझा। अलग क्या है उसमें? इससे तो मेरे को ये समझा कि मेरे को फैमिली ऑफ लाइंस यूज करना है, कि इसी फैमिली में बिलोंग करते हैं। बट अलग क्या है, तब मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तुमको मिलेगा। जैसे कि ये जो सर्कल है तीसरा वाला, इसका सेंटर किसी लाइन के ऊपर लाई करता है, ऐसे करके बोल देंगे। या तो इसका सेंटर इस वाले सर्कल से इतने डिस्टेंस पे, इसका सेंटर इधर पे बैठा है, तो तुमको उधर से क्या मिल जाएगा? सेंटर मिल जाएगा। तुम उधर से इक्वेशन बनाना चालू करोगे, तुमको रेडियस मिलेगा, तब जाके तुमको वो तीसरा वाला सर्कल मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना कैसे हो रहा है? ये अपने शादी में, फंक्शन में पता लगाने जैसा है। वो कभी नोटिस किया अंकल आंटी या तो चाचा चाची कैसे बात करते हैं, तो दूर के रहते, तो ए, तुम्हारा बेटा कौन? वो उधर ऐसे बन के घूम रहे, देखो पागल जैसे, तो मालूम पड़ता है ना ये आपका बेटा है। समझे कि नहीं समझे? तो वैसे ही क्लियर हुआ ना? तो ये जो तुम पिंक लाइन देख रहे हो ना, कि सेंटर इसके ऊपर लाई करता है, ये वही डिफरेंशिएट बता रहे कि वो देखो। क्लियर हुआ? चलो ये लिख लो पहले, चलो फट 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 कर लो। चलो इसका क्वेश्चन करते, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन क्या है। अच्छा कलर ले लिया यार, बस हो गया, बोर हो गया कलर से। कौन सा लेने के? ये पर्पल, पता नहीं, बीमार जैसा लगता है, यही ठीक। चलो करते क्वेश्चन, देखते। अरे दिखेगा तो देख, मैजिक रहते। The equation of circle passing through point चलो चलो सम करते हैं।
इधर ध्यान दो, इधर ध्यान देते, इधर देखो क्या बोला, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल दिस एंड वेयर सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, पहले तो आइडेंटिफाई करना सीखो कि ये फैमिली ऑफ सर्कल्स यहां पे लगाना है। तो क्या बोले, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, एक ऐसा सर्कल जो पास हो रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके, इन दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो तुमको ये समझाना फैमिली ऑफ सर्कल्स लगाना है। ठीक है, अब ये जो सर्कल है इसका सेंटर कहां लाई करता है, वाई एक्सिस पे। मेरे को कुछ ट्रेड बता सकते हो वाई एक्सिस का क्या है फेमस, क्या होता है उसमें, x इक्वल टू 0 है, इसका फेमस ट्रेड है, यानी वो बता दे कि ये वाई एक्सिस है। ठीक है, डन। तो पहले तो मैं फैमिली ऑफ सर्कल का बना देता हूं। ये मेरा क्या है S1, ये मेरा क्या है S2। चलो करते, S1 प्लस लैम्डा S2। अब देखो कैसे करना है, पहले S1 पूरा लिख लो, x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 प्लस लैम्डा S2 कितना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स स्क्वायर लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 10 लैम्डा वाई प्लस 8 लैम्डा। ठीक है, अब यहां पे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब जितने भी सेम है ना, जैसे कि एक्स स्क्वायर ये दोनों सेम है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन कितना हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा लैम्डा, वाई स्क्वायर कॉमन अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा। अब यहां पे माइनस 8 माइनस 4 लैम्डा एक्स, तो यहां पे मैं प्लस एक्स रखता हूं और अंदर कौन जाएगा माइनस 8 माइनस 4 लैम्डा। चलेगा ना, मेरे को सब कुछ पॉजिटिव रखना है यहां पे। अब y वाला करते, तो प्लस y के साथ कौन है -2 और यहां पे कौन है प्लस 10 लैम्डा, समझे ना। और इधर 7 बचा सिर्फ, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 7 प्लस 8 लैम्डा इक्वल टू 0। समझे कि नहीं, क्लियर हुआ ना। अब तुम देखो ये जो इक्वेशन है, क्या ये सर्कल के इक्वेशन जैसा नहीं है क्या, सर्कल का ही इक्वेशन होना चाहिए ना, क्योंकि ये फैमिली किसकी है, तो मतलब ये जो इक्वेशन पूरा बना ये भी किसका फैमिली होना चाहिए, सर्कल्स का। मतलब ये पूरा इक्वेशन सर्कल के बारे में बताना चाहिए। अगर ये सर्कल के बारे में बताना चाहता है, इसका मतलब ये सर्कल के प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, फॉलो करेगा, बराबर है। सर्कल का सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक्स स्क्वायर शिवम वाई स्क्वायर, इसके साथ हमेशा क्या होना चाहिए 1, इसके साथ हमेशा क्या होना चाहिए 1, बट इसके साथ कौन है 1 प्लस लैम्डा। तो मतलब ये सर्कल की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है क्या, नहीं। तो हम लोग को बोलना पड़ेगा कि तू फॉलो कर। अगर मैं बोलूंगा इसको फॉलो करना है, तो मतलब बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे 1 प्लस लैम्डा से। तो मैं इसको बोलता हूं, चलो यहां पे जैसे ही तुम इसको कहोगे तो ये क्या बनने वाला है, ये x हो गया, यहां पे -8 माइनस 4 लैम्डा, नीचे क्या आएगा 1 प्लस लैम्डा, यहां पे y -2 प्लस 10 लैम्डा, यहां पे क्या आएगा 1 प्लस लैम्डा, और यहां पे क्या आएगा 7 प्लस 8 लैम्डा, यहां पे क्या रहेगा 1 प्लस लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट 0। अब ये सर्कल की प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं ना। अब यहां पे बस एक ही चीज एक्स्ट्रा है, कौन है वो, लैम्डा, है कि नहीं, है कि नहीं, लैम्डा क्या है यहां पे एक्स्ट्रा है। अब इसी के हेल्प से मेरे को वो वाले इक्वेशन का सर्कल निकालना, तो मतलब बेसिकली मेरे को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, लैम्डा फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो अगर मेरे को लैम्डा मिल गया तो मेरे को वो वाला सर्कल मिल जाएगा। अब देखो यहां पे क्या बोला है, जिस सर्कल के बारे में बात हो रहा है उसका सेंटर कहां पे लाई करता है, और y एक्सिस में तुमने अभी बोला था क्या होता है x0। यहां पे x तुमको कहीं पे दिख रहा है, नहीं क्या दिख रहा है ना, ऐसे क्या करना, ये x दिख रहा है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 0। तो मतलब x ऑफ सेंटर विल बी इक्वल टू 0, दैट मींस -8 माइनस 4 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 0, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया ना। -8 माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 0, मेरे को बता सकते हो लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा -2। समझे, समझा या नहीं समझा,
तुमको लैम्डा का वैल्यू मिल गया, समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे इसको 4 -4 उधर गया तो +4, 4 -8 4 को डिवाइड करे तो -2 ना, तो लैम्डा का वैल्यू कितना है? -2। तुमको लैम्डा का वैल्यू मिल चुका है। ये वो ट्रेट है जो तुम्हारे सर्कल को बाकी के फैमिली मेंबर से अलग कर रहा है, और वो ट्रेट एक बार मिल गया, अब इसको उठा के क्या करने का? अपने को सिर्फ रखने गए, ये यहां पे लैम्डा इक्वल टू क्या पुट करने गए? -2। अब यहां पे रख दो, तुम जैसे ही लैम्डा इक्वल टू -2 रखोगे तो यहां पे रखोगे तो कितना हो जाएगा? x² + y²। चलो यहां पे क्या है? -2 ना, यहां पे -2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -4 इंटू -2 क्या होगा? +8। तो -8 + 8 0, डन, खत्म। ये यहां पे रखोगे तो कितना होगा? 10 इंटू -2 -20, -20 -2 -22, तो ऊपर -22, नीचे 1 -2 -1, ऊपर -22, नीचे -1, माइनस माइनस तो क्या मिलेगा? +22y। अब यहां पे रखते हैं 8 इंटू -2 -16, 7 -16 -9। अब यहां पे 1 -2 -1, माइनस माइनस कैंसल, ये क्या हो जाएगा? प्लस, इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो ये वो सर्कल है जिसका सेंटर कहां पे लाई करता है? y एक्सिस पे, इसलिए इसके पास x है क्या? नहीं। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं? ये लिख दो। पूरा सम समझाना कैसे कर किया है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, देखो क्वेश्चन देखना। The equation of circle having its center on the line x plus 2y minus 1 equal to 0, -3, and passing through चलो 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 बस करो। अब पहले यहां पे क्या बोला है? एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन ढूंढना है जिसका सेंटर इसके ऊपर लाई करता है और पासिंग थ्रू, ये दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, बराबर ना? दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, मतलब ये वापस से क्या है? फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो ये तुम्हारा हो गया S1, ये तुम्हारा हो गया S2, तो वापस से क्या हो जाएगा? S1 प्लस लैम्डा S2 विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। तो अब चलो S1 रखो, S2 रखो, लैम्डा। एक पहले इक्वेशन बना लो, फिर हम लोग आगे देखते करना क्या है। पहले तुम खुद से एक बार लैम्डा वाला इक्वेशन पूरा बनाओ।
यही बना क्या तुम्हारा इक्वेशन? देखो यही बना है। अब ये तो चलो इक्वेशन बन गया, बट फॉलो करना चाहिए ना, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 1 प्लस वाई से, सॉरी 1 प्लस लैम्डा से। समझा? ठीक है। हमको क्या बोला है, सेंटर कहां पे लाई करता है? कोई तो लाइन के ऊपर ना, ये बोला है ना सेंटर उसके ऊपर लाई करता है। तो पहले मैं सेंटर तो ढूंढ लू यहां से। तो सेंटर क्या हो जाएगा इसका? ये ना एक्स वाला पार्ट ये है ना, ये इसको ही बोलूंगा ना जी, इसको क्या बोलूंगा? यानी ये 2g है और ये क्या है? 2f। ठीक है, दैट मीन्स 2g इज इक्वल टू -2 -4 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा। ऊपर कॉमन क्या है? -2 कॉमन है, क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा, इधर 2g, 2 कैंसल। तो मतलब सेंटर तुम्हारा एक क्या आ रहा है? -1 प्लस 2, सॉरी और नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस लैम्डा। ये तुम्हारा g आया ना। ठीक इसी तरीके से f निकालना है। 2f इक्वल्स टू -4 -2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा, कॉमन क्या है? -2 1 प्लस, सॉरी गड़बड़, क्या हो जाएगा यहां पे? 2 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2f, 2 कैंसल। f का वैल्यू क्या आया? -2 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा। बट मेरे को बताओ सेंटर होता क्या है? -g, -f। क्या होता है? -g, -f। अब तुम्हारा ये g तो पहले से नेगेटिव है, तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, और f तो पहले से नेगेटिव है, तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। 2 प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। समझे कि नहीं? तो तुम्हें सेंटर मिल गया ना। अब ये सेंटर किसके ऊपर लाई करता है? वो लाइन के ऊपर। तो मतलब इसके पॉइंट्स उस लाइन के इक्वेशन को क्या करने चाहिए? सेटिस्फाई। तो मतलब इनको उठा के वो इक्वेशन में रख दोगे। अब वो इक्वेशन क्या है वो देखते हैं। x प्लस 2y माइनस 3, चलो x को रख दो 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा, y को रख दो 2 प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा -3 इक्वल टू 0, है कि नहीं? चलो पहले इधर तक लिख लो। हाँ क्या? इधर माइनस है तो फंसा दिया तूने मेरे को, वर्ड प्ले में फंसा दिया। पहले बात, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। कौन माइनस हो जाएगा? ये माइनस ही है। ओ ओ ओ अच्छा, शाबाश। ये इक्वल टू है, वो नहीं। ये माइनस का क्या करूं मैं? नहीं, मेरे को ब्रैकेट में नहीं मिलना। अच्छा ये तो कब से ही था। ओ नो, समझ नहीं पाए, हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठी। तो यहाँ पे माइनस है ना, मैं जानबूझ के इसको माइनस बाहर रखा हूं। पूछ क्यों? क्यों? शाबाश, अच्छा पूछ। सेंटर क्या होता है? -g, -f, बट तेरा g तो पहले से नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा ना। ये नेगेटिव है, सेंटर -g, -f, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? समझा ये नहीं समझा? नहीं समझा तो बोल नहीं समझा। नहीं समझा। ये नेगेटिव मेरे को अंदर नहीं भेजना है। देख, ये नेगेटिव मैंने जानबूझ के अंदर नहीं भेजा,
क्योंकि मेरे को मालूम है सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है, ठीक है, ये मुझे पता है, क्या तुझे पता है? तुझे पता है कि नहीं? ये तो पता है ना। तो जब तुझे पता है, मुझे पता है कि यहां पे नेगेटिव, ये वापस से उधर पे जाके सेंटर में पहले से नेगेटिव मिलने वाला है, तो मैं ये नेगेटिव को अंदर क्यों भेजूं? मैं इसको बाहर ही रखता हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है जब उधर भी नेगेटिव इसको आगे जाके मिलेगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो इधर ही तूने और मैंने एक स्मार्ट गेम प्ले किया और इधर पे माइनस को अंदर नहीं भेजा। समझा कि नहीं? तुझे भेजना है तो भेज, कोई रोक नहीं सकता है। तेरे को भेजना है भेज, लेकिन यहां पे तो वापस से नेगेटिव आ गया ना दोस्त। जब अपना इधर पे वापस से नेगेटिव आया है तो ये नेगेटिव इसको तू वापस से देगा, और यहां पे कंपनी का लॉस होना चालू हुआ, क्योंकि एक ही चीज हम लोग दो बार कर रहे हैं ना। अब ये नेगेटिव वापस से अंदर भेज, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 लैम्डा, और वही चीज तो ऐसे भी ला दी है ना। समझा कि नहीं समझा? कि अगर मुझे पता है फ्यूचर में क्या होगा तो मैं क्यों करूं, है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? ऐसे तो बुरा नहीं लगा ना, ऐसा जोक वे में गए, डाउट सॉल्व होना वो इंपॉर्टेंट है। जोक्स तो चलते रहने चाहिए, लाइफ इज सीरियस। चलो फटफट कर लो। डाउट पूछना, मैंने ऐसे किया तो बाद में पूछेगा ही नहीं, ऐसा मत करना। शर्मा मत, अपने भाई लोग ही है, शर्माने का क्या, ठीक है नहीं स्वामी? पढ़ाई कर, 65 ला रहे शी। 65 स्कूल में बच्चों का रोल नंबर होता है। ऐसा मार्क्स ला जो कभी रोल नंबर बने ही ना। मोटिवेशन स्टेटस डालना है। समझा? यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कितना है तुम लोग का? -2। ये तो रिपीट हो गया ना पहले वाले सम के जैसा। याद था क्या तेरे को लैम्डा आया था -2 पहले वाले सम में? शाबाश, ध्यान दे रही, शाबाश। अब इसको इधर पे मल्टीप्लाई कर दो, 1 + 2 लैम्डा। अब इसको मल्टीप्लाई कर, 2 × 2 = 4 + 2 लैम्डा। यहां पे इसको मल्टीप्लाई किया, -3 × 1 + लैम्डा = 0। अब मैंने तो बस बस बस, यहां पे नीचे क्या हो जाएगा, 1 + लैम्डा। ये 1 + लैम्डा 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया, ये 0। अब ये क्या बन जाएगा, 1 + 2 लैम्डा प्लस 4 + 2 लैम्डा माइनस माइनस अंदर, यानी -3 × 1 -3, -3 × लैम्डा -3 लैम्डा = what, 0। 2 लैम्डा + 2 लैम्डा 4 लैम्डा, 4 लैम्डा -3 लैम्डा लैम्डा, 1 + 4 5, 5 - 3 2, तो लैम्डा + 2 = 0, लैम्डा = what, -2। अब एक बार तुम्हें लैम्डा -2 मिल गया तो वापस से उसको कहां पे पुट करोगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल में ना। चलो देख लो, यहां पे पुट कर देने का, तुम्हें सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। इजी है कि नहीं है? नील समझा ना? 75 समझा कि नहीं? अभी फिर कोई ऐसे ही याद दिलाऊंगा, नेक्स्ट डे फील्ड ही मिलाएगा ना। चलो चलते हैं आगे। क्या तुमने लैम्डा पुट किया है यहां पे? तो x² + y² -2x प्लस कितना हो गया, -6x है। क्या मजा कर रही है, सच्ची 6x है, बराबर बोली। आगे प्लस कितना है, 7 है। Are you sure? 7 है?
-2 पुट करूंगा तो प्लस हो जाएगा ना, 0 है क्या, 7 में ला रहे, हाँ हाँ तो 0 है ना, 7 कौन है, ओ स्मार्ट, आगे भाग गई तू आराम से, उसके बाद वाला 7 है क्या, अभी आएगा। चलो इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, थ्रू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन x square plus y square minus 1 equals to 0, x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 equals to 0 and touching line x plus 2y equals to 0। ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है और इसको टच कर रहा है, समझे, समझे या नहीं समझे, चिन्ह में नहीं समझे, क्या नहीं समझे, मैं क्वेश्चन रीड किया हूं, जरा तो क्वेश्चन रीड कर जोर से, इतना बुरा ना मैंने समझा ही नहीं किसी को समझेगा जितना बुरा तुमने कर दिया है। देखो अपने को एक ऐसा सर्कल ढूंढना है जो ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहे हैं, ऐसा सर्कल ढूंढना है, ठीक है ना, तो ऐसा सर्कल ढूंढना है जो ये दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहे हैं, लेकिन वो सर्कल इस लाइन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, समझे। अगर ये लाइन उस सर्कल को टच कर रहा है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, बेसिकली ये लाइन उस सर्कल को क्या है, शाबाश। अब तुम लोग ये अटेम्प्ट करोगे, बहुत इजी, ये तुमने कर दिया ना, गुड फॉर यू। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या हुआ, तकलीफ क्या है, -1 को उधर भेज दो, मतलब ये कौन सा सर्कल होगा जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन। कम से कम फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिख के लैम्डा तो लगाओ, बाकी तो देखते हैं हम लोग, उतना तो कर सकते, ये पहले के स्टेप्स ऐसे होते हैं, पहले उतना तो करो, किया समझ क्या है, सोचना क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल लगाना है, S1 प्लस लैम्डा S2, दिस इज S1, दिस इज S2, इक्वेशन तो बना सकते हैं ना, चलो करो, क्या है इक्वेशन तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे क्या है, हाँ ना, बुरी तरीके से बात करते हो ना तुम, क्या है, -2 लैम्डा एक्स, फिर -4 लैम्डा वाई, और यहां पे क्या है, प्लस लैम्डा -1 इक्वल टू 0। सब लोग डिवाइड किससे, ये भी 1 प्लस लैम्डा, ये भी 1 प्लस लैम्डा, और ये भी क्या है, देखो ये वाला पार्ट अगर तुम्हें नहीं आया तो पूछो, आया ना ये सेम। अब ठीक है, अब समझो वो सर्कल का इक्वेशन यही है, ठीक है, जो सर्कल वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है और इस लाइन को टच कर रहा है, समझो वो सर्कल का इक्वेशन यही है। अगर ये यही है तो यही समझो ये वाला वो सर्कल है, और वो इस लाइन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और ये लाइन कौन सा है, x प्लस 2y इक्वल टू 0, और यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर क्या रहेगा, r, समझे ना। तो अगर मैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकालूंगा तो मेरे को क्या मिल जाता है, रेडियस। तो रेडियस तो मैं इधर से भी निकाल सकता हूं ना, है कि नहीं, मैं सेंटर भी निकाल सकता हूं। तो इसका सेंटर क्या होगा बताओ, इसका सेंटर कितना होने वाला है, अरे बोलो, तो
x के साथ क्या है, माइनस 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। वापस से इधर पे क्या होएगा, डन, ये हो गया। समझे ना, मेरे को सेंटर का पॉइंट मिल गया। अब मेरे को बस रेडियस निकालना है, क्योंकि मेरे पास सी बी है। तो मेरे को बताओ रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो एक काम करते ना, पहले विदाउट रूट सब कुछ निकाल लेते, बाद में रूट में रख देंगे। तो विदाउट रूट अगर मैं निकालने जाऊंगा, ये मेरा क्या है जी, ये मेरा क्या है एफ, और क्या मेरा सी है, लैम्डा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। चलो हाँ हाँ, तूने कन्वर्सेशन मेरे से किया खुद से किया, हाँ चलो, जी स्क्वायर, व्हाट इज जी स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। व्हाट इज एफ स्क्वायर, 4 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। एंड व्हाट इज सी स्क्वायर, लैम्डा माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। समझे ना। अब चलो इसको सॉल्व करते, बाद में रूट में रख देंगे। तीनों का बेस सेम, क्या बात है, तीनों का बेस सेम हो गया, तो 1 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, इसको करते लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर कितना होएगा, 5 लैम्डा स्क्वायर। इसको नेगेटिव है लैम्डा स्क्वायर, अंदर भी एक नेगेटिव आएगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव रहेगा वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो ये कितना हो गया, 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर क्या हो गया, 4 लैम्डा स्क्वायर। बीच में क्या आएगा, प्लस 2 लैम्डा माइनस 1, नीचे क्या आएगा, लैम्डा प्लस 1 द होल स्क्वायर। क्या क्या क्या, अरे यार जैन, तेरे वजह से ना सिर्फ लॉसेस चालू है। फाइव लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 1 हो गया ना, है कि नहीं, यही रहेगा ना, यहां पे कोई मिस्टेक, अरे यार जैन, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करने गए, 1 प्लस लैम्डा, तो 1, ठीक है चलेगा, इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं। 1 माइनस लैम्डा करूंगा, इधर से माइनस साइन कॉमन निकालू, क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये 1 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा, और नीचे क्या होएगा, 1 प्लस लैम्डा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इज 5 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लैम्डा द होल स्क्वायर। चलो अब इसको सॉल्व करते। अब ये तो एकदम इजी है। व्हाट इज a माइनस बी, a प्लस बी क्या होएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे दोनों का बेस सेम है, 1 प्लस लैम्डा द होल स्क्वायर, विच इज व्हाट इज 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या आएगा, समझे ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और ये वैल्यू किसका है तुम्हें, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इधर से तो मैं रेडियस निकाल सकता हूं, देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू अंडर रूट 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या आएगा, लैम्डा प्लस 1 द होल स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। इतना मेहनत मैं क्यों कर रहा हूं, मैं बेसिकली डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकालने के लिए ये सब मेहनत कर रहा हूं। अब तुम्हें लग रहा है ये कैसे बातें चालू है, ये देखो तुम्हारे पास सेंटर है बराबर ना, तुम्हारे पास तुमने अभी रेडियस निकाल लिया, तो मेरे को बताओ ये जो सेंटर का पॉइंट है जो तुमने निकाला है, इसका डिस्टेंस ये वाले लाइन से क्या रहेगा, रेडियस रहेगा ना। समझा कि नहीं समझा इतना पार्ट। अगर इस वाले सेंटर का इस वाले लाइन से डिस्टेंस निकालूंगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, रेडियस। तो मेरे पास सारे वैल्यूज है, मेरे को बस रखने, मैं जैसे ही रखूंगा वैसे ही मेरे को क्या मिल जाएगा, लैम्डा का वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। तो पहले यहां तक लिख लो, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बाद में उधर पे रखा है रूट में। तो ये इजी पार्ट है, सर्कल इजी पार्ट है, बिट्स के एग्जाम में भी है, जेई के एग्जाम में भी है, सीईटी के एग्जाम में भी है, वीआईटी के भी एग्जाम में भी है,
ठीक है, सबके एग्जाम में आता है। वो नहीं समझा? मुझे वो समझ नहीं आ रहा है कि लाखा का वैल्यू कैसे आर कैसे हाँ, आर कैसे आर तो मिल गया ना, ये रहा। तो वो लाखा कैसे मिलेगा गुड क्वेश्चन चिन्मय, अब देखना करते। चलो अब तुमको, अब जो लोग को नहीं समझा कि लैम्डा कैसे मिलेगा सेंटर और रेडियस इतना मेहनत करने के बाद, क्या करना है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन करना है। चलो करते, देखो अभी क्या होएगा। तुमको ये लाइन का इक्वेशन पता है, तो मॉड में जाएगा, एक्स की जगह पे क्या रखूं, लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, वाई की जगह पे क्या रखूं, 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, अपॉन नीचे आ जाता है, अंडर रूट में क्या जाएगा, x के साथ कौन है 1, 1 स्क्वायर, ठीक है 1, y के साथ कौन है 2, 2 स्क्वायर विच इज व्हाट 4। ये सब कुछ इक्वल टू किसके, ये डिस्टेंस के, और वो डिस्टेंस क्या है, और वो क्या है रूट 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या है लैम्डा प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये पार्ट समझा ना? अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, पहले ऊपर वाले को पहले सॉल्व कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है, 4 लैम्डा 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 क्या हो गया 5 लैम्डा, इट इज 5 लैम्डा, दोनों का बेस सेम है, तो 1 प्लस लैम्डा आ गया, एंड दिस इज व्हाट रूट 5, एंड दिस ऑल इज इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। अब बस हो गया, मैं इसको रूट में नहीं लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 ना, समझे कि नहीं? तो अब ये हो गया, 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 को मैं क्या लिख सकता हूं रूट 5 इंटू रूट 5 ना, तो रूट 5 कैंसल, मेरे पास क्या बचेगा, अरे रूट 5 लैम्डा, यहां पे लैम्डा प्लस 1, ये मॉड में है 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, नीचे क्या है लैम्डा प्लस 1। तुम मुझे बताओ ये दोनों क्या हो गए कैंसल, बराबर ना? अब ये दोनों कैंसल हो गए, ये दोनों कैंसल होने के बाद दोनों साइड पे रूट है, इधर भी रूट है इधर भी रूट है, क्या करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, ये बराबर है। अब इसको सॉल्व करो, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 1, दैट मींस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 1, देयरफॉर लैम्डा कितना हो गया पॉजिटिव 1, लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल टू -1, जब भी S1 प्लस S2 लैम्डा इक्वल टू 0 है, यानी दो सर्कल के इक्वेशन रहेंगे ना, जब ऐसा रहेगा, जब भी लैम्डा तुम नेगेटिव -1 नहीं ले सकते। रीजन, अगर तुमने ये ले लिया, तुम्हारा x स्क्वायर दोनों साइड से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सर्कल बचेगा क्या? सर्कल में तो मेन कंडीशन ही होता है ना, क्या x स्क्वायर और y स्क्वायर क्या होनी चाहिए प्रेजेंट होनी चाहिए ना, तो इसका मतलब दिस कैन नॉट बी इक्वल टू -1, दैट मींस लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट 1, समझे ना? एक बार लैम्डा तुमको 1 मिल गया, तुम यहां पे इक्वेशन ऑफ सर्कल जो तुमने स्टार्टिंग में बनाया था हाँ बनाया ना, ये वाला यहां पे रख दो 1, फिर तुम्हारा इक्वेशन ऑफ क्या मिल गया सर्कल मिल गया। पूरा पार्ट समझा, क्लियर हुआ ना? तो चलो ये लिख लो। ये टफ लग रहा है क्या फैमिली ऑफ सर्कल? नहीं ना, इजी है ना, समझता है फटफट। तो जब भी दो सर्कल रहे S1 प्लस लैम्डा S2, नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, -1।
चलो आगे बढ़े अभी। अब देखो केस 2, फैमिली ऑफ सर्कल्स में केस 2। फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू point of intersection, passing through point of intersection of a given line देखो अभी फैमिली ऑफ सर्कल्स में अभी क्या होगा कि यहां पे ना अब लाइन और सर्कल है, मींस व्हाट, अगर समझो ऐसा है, अरे यार इधर देखो, अगर मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर से ना एक लाइन पास हो रहा है, तो अब ये दिया हुआ है, ठीक है, ये सर्कल पर से एक लाइन पास हो रहा है, तो तुम मुझे बताओ ये दोनों जो पॉइंट्स है इस पर से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? एक हो गया, और क्या हो सकता है? दो हो गया, फिर तीन हो गया, ऐसे टोटल कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट। तो मतलब बेसिकली ये वापस से क्या हो गया? फैमिली ऑफ सर्कल्स हो गया ना। बट पहले वाले केस में थे क्या, दो सर्कल्स इंटरसेक्ट हो रहे थे, अभी क्या हो रहा है? सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और सर्कल और लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सर्कल बन रहे, समझा? तो S1 प्लस लैम्डा एल, एल मतलब किसका इक्वेशन है? लाइन का। एस किसका इक्वेशन है? सर्कल का। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? अब मैंने जानबूझ के यहां पे ये देखो इतना बड़ा लिखा हुआ है, क्या है? लैम्डा बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स व्हाट? रियल नंबर। अब यहां पे रियल नंबर अलाउड है, सब कुछ अलाउड है, नेगेटिव भी अलाउड है, सब कुछ अलाउड है। क्यों? वहां पे तो अलाउड नहीं था ना, यहां पे अलाउड है। क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है नहीं, तो अगर नेगेटिव होगा तो कैंसल होगा नहीं। तो एक लाइन है, एक सर्कल है, तो मेरे को यहां पे लैम्डा अगर नेगेटिव आए तो चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। लॉजिक समझा इसके पीछे? चलो ये लिख लो। अब इसके बाद हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे? एक सम करते हैं। लिखा तुम लोग ने? किसी का फोन बज रहा है ऐसा लग रहा है, नहीं तुमको लग रहा है? हाँ अलार्म लगाया है। ये हो गया लिख के? चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो हाँ देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन and 2x plus 3y equal to 1 and which also passes through point 1,3। चलो ये देखो, हम लोग को एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो
इस वाले सर्कल और इस वाले लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ठीक है, और वो ये वाले पॉइंट से भी पास होता है, ठीक है, वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है और एक और पॉइंट है उधर से भी पास होता है। तो पहले तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स बना लेते हैं। तो ये देखो कितना इजी बन जाता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 प्लस लैम्डा, इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, लाइन 2x प्लस 3y सॉरी माइनस 1 इधर पे माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 2 लैम्डा एक्स प्लस 3 लैम्डा वाई माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इधर देखो ये कितना होने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा एक्स प्लस 3 लैम्डा वाई माइनस 25 माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, इसको क्लोज करो, इधर पे क्या आ गया, प्लस। समझे कि नहीं समझे? ये तुमको किसका इक्वेशन मिला, सर्कल का इक्वेशन मिला, जो ये वाले सर्कल और ये वाले लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है। लेकिन ये जिस सर्कल का इक्वेशन मिला है, ये सर्कल ये पॉइंट से भी पास होता है, मतलब ये पॉइंट इस सर्कल के इक्वेशन को क्या करेगा, तो 1 और 3 इधर पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट पॉइंट 1,3 इन इक्वेशन। चलो 1 प्लस 3 कितना हो गया, 10 माइनस 2 लैम्डा, फिर इधर पे प्लस 9 लैम्डा, फिर इधर पे कुछ तो गड़बड़ किया क्या, नहीं बराबर, एक्स के जगह पे तो रख दिया ना हमने, माइनस 25 माइनस लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, 0। चलो इधर पे वैल्यू देखो कितना आ रहा है, और 10 माइनस 25 कितना हो गया, माइनस 15, उधर गया तो कितना हो गया, प्लस 15। अब 9 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा इज व्हाट, 7 लैम्डा, 7 लैम्डा माइनस लैम्डा इज व्हाट, 6 लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, 15/6 विच इज व्हाट, 5/2। दैट मीन्स मुझे लैम्डा का वैल्यू मिल गया। अब इस लैम्डा का वैल्यू हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना, यहां पे जितना भी जो भी बना हुआ है इधर पे इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो तुमको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। समझे कि नहीं, -2 लैम्डा है ना, +2 लैम्डा, क्यों, ऊपर प्लस तो ऊपर तो -2 लैम्डा एक्स है ना, उसके ऊपर, तो ये हो गया +2, तो कितना आने वाला है यहाँ पे, 11 10 लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, 15/10 which is what, लिख लो तुम लोग, थ्री बाई टू, 3/2, बस लैम्डा को पुट कर देना। किया तुमने, कितना है आंसर इसका, 3/2 पुट करने पे कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थ्री बाई टू है ना, 53/2, एलसीएम कितना है, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9y माइनस 53 इक्वल टू 0।
चलो ये लिख के हुआ आज के दिन का लास्ट केस, केस 3। टोटल 6 केसेस है। हाँ वो तो मैंने अभी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। कर सकते हैं तो सर्कल के इक्वेशन में 1 1 होना चाहिए, लेकिन फाइन अब तो तुमको मालूम है 1 1 होना चाहिए। अब जब तुम इसका सेंटर और रेडियस निकालोगे तब किससे डिवाइड करोगे? 2 से। तो इक्वेशन तो मैं रख सकता हूं ना वैसे, अगर मुझे पता है कैसे हैंडल करना है। समझे ना? जब फाइंड आउट करना रहता है कि सेंटर और रेडियस क्या है तब तुम डिवाइड बाई 2 करोगे, लेकिन अगर सब कुछ मिल चुका है, सर्कल का इक्वेशन बन चुका है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। इसका आगे कहीं पे यूज है नहीं, अगर रहता तो फिर मैं नहीं करता, लेकिन आगे यूज नहीं है ना। चलो अब नेक्स्ट वाला केस 3। चलो चलो इधर देखो, लास्ट केस है ये। चलो ये देखो, ये लास्ट है आज के दिन का, ये समझेंगे, इसके बाद एक सम करेंगे, उसके बाद खत्म। अब इधर ध्यान दो, इधर अच्छे से ध्यान दो, बस बस इधर पे ध्यान दो। फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। एक ऐसा सर्कल जो ये दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो करने का कैसे? इधर फैमिली ऑफ सर्कल लगाने का कैसे? ठीक है, हाँ 2 पॉइंट फॉर्म से क्या करेंगे फिर? हाँ वही तो कैसे करेंगे? S प्लस लैम्डा L। अब करने का कैसे? L कैसे निकालोगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल, अब इतना इक्वेशन ऑफ लाइन निकालोगे, कैसे निकालोगे? 2 पॉइंट फॉर्म से। तो 2 पॉइंट फॉर्म से क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। और एक बार इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया, तुम मुझे बताओ सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालो? डायमेट्रिक फॉर्म से। किससे? यानी ये दोनों पॉइंट मिला है, x1 y1 x2 y2। मेरे को बता सकते हो डायमेट्रिक फॉर्म क्या होता है? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू व्हाट? 0। मेरे को उसका यूज करके सर्कल का इक्वेशन निकालना है, ये दोनों का। ठीक है, और फिर उसका नॉर्मली जैसे पहले वाला सम किया ना, ठीक वही जर्नी वापस से चालू। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो ये लिखना, ये दोनों लिखना, और फिर करते हैं केस 3। कल केस 4 5 6 करेंगे और ऑर्थोगोनल सर्कल्स देखेंगे, और उसके बाद वाला लेक्चर लास्ट रहेगा सर्कल्स का। बहुत कंटेंट है ना सर्कल में, स्ट्रेट लाइन और सर्कल दोनों को मिलाएंगे तो बहुत है। इसके बाद जो चैप्टर चालू होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ आई वाला, इमेजिनरी वाला। ये लिखा तुमने, हुआ ये? चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिर्फ सर्कल का मत पूछो, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूछो। 4 क्वेश्चन आएंगे, 16 मार्क्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला, इतना सब कोऑर्डिनेट में।
लेकिन ये इजी है ना, स्ट्रेट लाइन भी कुछ ज्यादा ये नहीं था, ये भी कंपेरेटिवली इजी है, बस केसेस बहुत सारे तो लर्न बहुत कुछ करना है। चलो आगे चले, देखो क्वेश्चन देखो, चलो बहुत इजी। अरे बस बस बस, कितना बात करें। क्या क्यूटी, कितना हंस क्यों रहे? नींद आ रहा है? खड़े हो खड़े हो। नहीं यार, नहीं खड़े हो खड़े हो। नहीं यार, अरे आप खड़े हो, पहले खड़े हो। टीचर के साथ फ्रैंक नहीं होने का, पागल है क्या? चल बता कैसे करो अभी इसको। अपना सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, यहां पे दिया हुआ है, अगर इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है तो पहले इक्वेशन ऑफ लाइन और क्या बनाने का, इक्वेशन ऑफ सर्कल, और वो भी कैसे बनाने का, डायमेट्रिक फॉर्म से। तो चलो पहले बताओ इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे बनाओ। फॉर्मूला यूज करें, हाँ तो कैसे, लैम्डा लैम्डा s प्लस लैम्डा एल इक्वल्स टू 0। हाँ ठीक है, आगे इसका इक्वेशन कैसे बनाओ सर्कल का। डायमेट्रिक, हाँ डायमेट्रिक फॉर्म चाहिए तो मैं इजी करने के लिए ये भी लिख देता हूँ। अब बताओ कैसे बनाऊं मैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। हाँ चलेगा, बता दो आगे। x माइनस x1 is equal to इक्वल टू x माइनस x1 x minus x1 upon into diameter form, diameter से सर्कल बनाना इक्वल तुम लोगों ने लेटा के मारना चाहिए। चलो बाकी लोग बताओ, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, व्हाट इज x2, -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस y माइनस y1, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस इंटू y माइनस y2 विच इज व्हाट, 0 है कि नहीं, इक्वल टू क्या हो गया ये 0। ये तुमने इक्वेशन ऑफ सर्कल बना रहे हो। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होने वाला है इसका मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल मिला, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ क्या बनाने का है क्यूटी, इक्वेशन ऑफ क्या करने का है, लाइन करने का है। क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ अपना लाइन कैसे बनाएंगे, 2 पॉइंट फॉर्म से। क्या है 2 पॉइंट फॉर्म, x1 y1 x2 y2 दिया रहेगा तो क्या करने का, क्या इसके क्या है, बाकी लोग बताओ 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का कैसे रहेगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y माइनस y1, व्हाट इज y1, -2, तो क्या हो जाएगा +2, x माइनस x1, व्हाट इज x1, 3 इक्वल्स टू
y2 माइनस y1, 0 माइनस माइनस 2 इज व्हाट, +2, x2 -2 -3 कितना हो जाएगा, -5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होएगा, -5y -10 इक्वल्स टू 2x, उठा के फेंक दो उधर पे, 2x + 5y + 4 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब तुम्हें L भी मिल गया, तुम्हें S भी मिल गया। अब फैमिली ऑफ सर्कल में रख सकते हो ना, हाँ। तो एक बार मैंने फैमिली ऑफ सर्कल में रख देंगे तो अपना इक्वेशन क्या बन रहा है, देखो अभी बैठ के चलो लिखो, ये इक्वेशन लिख दो, S + λL। इसको डायमेट्रिक फॉर्म भी नहीं आता। तुमको अगर बुरा लग रहा है कि तुम नहीं पढ़ रहे हो लेकिन तुमको डायमेट्रिक फॉर्म आता है तो अच्छा फील करो, क्योंकि एक बंदा है जिसको डायमेट्रिक फॉर्म नहीं आ रहा है। अगर तुमको तो भी बुरा लग रहा है कि तुमको डायमेट्रिक फॉर्म नहीं आ रहा है लेकिन तुमको 2 पॉइंट फॉर्म आता है तो अच्छा फील करो, क्योंकि एक बंदा है जिसको 2 पॉइंट फॉर्म भी नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब पढ़ाई इसी को बोलते कि हमें याद करके लिखना है, याद नहीं आ रहा। ऐसा बात करता ही लड़का। सीटी में आने वाला है सौमिल, अभी लग रहा है तेरे को कि आना चाहिए सीटी में, एक्चुअली पेरेंट्स मीटिंग हो गया तब से तू बोला मेरे को पढ़ाई करेगा। अरे तेरा पेरेंट्स मीटिंग नहीं हुआ है ना? अरे हाँ रुक जा, मैं आता हूँ, मैं नहीं भी रहूंगा तो आऊंगा। उधर भी पूछूंगा 2 पॉइंट फॉर्म और मैं उनको पहले ही बता दूंगा ये जो मैं पूछ रहा हूँ ये A फॉर एप्पल पूछ रहा हूँ। चलो क्या हो जाएगा ये एक, अरे भाई ओ भाई, क्या हो गया ये, x² - x, सॉरी x² + y² -x + 2y -6 + लैम्डा, लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पहले लिख देते हैं, लैम्डा 2x + 5y + 4 = 0, x² + y² -x - 2y -6 + 2 λx + 5 λy + 4 λ = क्या हो गया, 0। अब चलो सारे x वाले पार्ट को साथ में कर लो और y वाले पार्ट को साथ में कर लो, x² + y² + 2 λ - 1x, फिर क्या हो जाएगा, 2 + 5 लैम्डा, फिर क्या होने वाला है, यहां पे +4 लैम्डा है ना, -6 + 4 लैम्डा = 0। तो क्या मैं इस तरह से सेंटर निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगा इसका सेंटर, -2 लैम्डा -1 / 2 और ये क्या रहेगा, -2 + 5 लैम्डा / 2। अपने पास दोनों है, सेंटर है, ठीक है। अब मेरे को बताओ सेंटर किसके ऊपर लाई करता है, कौन से लाइन के ऊपर, 2x - y = 3। अगर सेंटर इस वाले लाइन के ऊपर लाई करता है तो इसके इक्वेशन क्या करेगा, उठा के रखने का, बस लैम्डा मिल गया, ठीक है। सही सम तो हम लोग ने किया था। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन 2x - y = 3, तो उठा के रख दो, x की जगह पे ये पुट करोगे, y की जगह पे इसको, तुमको लैम्डा मिल जाएगा। डन, आज के लिए इतना ही रहेगा, मेरे को बस लैम्डा का वैल्यू बता दो, बढ़िया।
तो जिनको बैठना है वो लोग बैठ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। 2:30 से चालू होगा, नहीं 2 से चालू होगा, 2 से 4। तुमने पहले थोड़ा बहुत मेहनत की है ना ट्रिग्नोमेट्री में, तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा 2 घंटा गया किधर, बहुत इजी लगेगा। सर ऊपर ही कर। कितना है लैम्डा का वैल्यू? किसी एक का भी आया? माइनस 4 2 दो आंसर है। 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। जब x की जगह पे इसको रखेंगे तो -2 लैम्डा प्लस 1, y की जगह पे जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 5 लैम्डा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 3 को भी इधर बुला लो, इक्वल टू 0 हो गया। तो अभी क्या करेंगे हम लोग? 2 को मल्टीप्लाई करो, -6 द होल अपॉन 2 इक्वल टू क्या रहेगा? 0। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? -4 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा क्या होएगा? लैम्डा। फिर 2 + 2 क्या होने वाला है? 4 -6 क्या होएगा? -2 -2 इधर गया तो क्या हो जाएगा? +2। अब ये लैम्डा ऊपर रखना है तो इक्वेशन ऑफ क्या मिल जाएगा अपने को? सर्कल। समझे ना? ठीक। तो जो लोग बैठने वाले कुछ खा लो, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करेंगे, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, तुम्हारा मन कर रहा है बैठने का बैठो, बट अगर घर पे जाओगे तो एटलीस्ट पढ़ना। इधर तक समझा ना? तो कल हम लोग केस 4 केस 5 केस 6 करेंगे और ऑर्थोगोनल सर्कल्स देखेंगे।